हरे कृष्णा। तो समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज हम रामायण बालकांड 6 देखेंगे, बर्थ ऑफ लॉर्ड राम। तो लास्ट टाइम हमने देखा था किस प्रकार दशरथ महाराज ऋष्यशृंग को अपना राज्य में बुलाते हैं और अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्ट यज्ञ करने की इच्छा करते हैं, क्योंकि उनको एक पुत्र चाहिए, इसलिए इस कार्य करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ऋष्य सिंह के जो चरित्र है वो जानने की प्रयास किए। इस प्रकार ऋष्य सिंह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे और जिस व्रत का प्रभाव से ऋष्य सिंह का जब चरण स्पर्श राजा रोमपाद के राज्य अंग देश में होता है तो वहां पर वर्षा होता है। तो ब्रह्मचर्य का महत्व हमने लास्ट टाइम देखा था। तो आपको जीवन में सक्सेस चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, उत्साह चाहिए, तो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो मटेरियल सक्सेस के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है और स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। और भगवान राम जैसे संतान भी चाहिए तो भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। तो दशरथ महाराज भी ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते थे, धर्म का आचरण करते थे। उनके मन में ये विचार आया कि मुझे पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ से पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। और ये बात जब ऋषि मुनि सुनते हैं वो संतुष्ट होते हैं। वो कहते हैं सर्व सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्र चतुरम अमित विक्रमं यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थम आगता। वो कहते हैं कि आपको सर्वथा प्राप्त से पुत्र, कि आपको पुत्र प्राप्त होगा। कितना पुत्र होगा? चतुरम अमित विक्रम, चार पुत्र होंगे जो कि बलवान रहेंगे और चरित्रवान होंगे, धार्मिक होंगे। क्योंकि आपका बुद्धि में पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने की इच्छा हो। इस प्रकार जो ऋषि मुनि है, ब्राह्मण जो है, दशरथ महाराज को आशीर्वाद देते हैं। इसके कारण उनका चार पुत्र हुए जो कि भगवान के अवतार हैं। इसलिए पुत्र प्राप्त करने के लिए जनरली क्या है कि सबसे बड़ा कला है, यज्ञ से पुत्र होना चाहिए। पुत्र मतलब यहां पर हम बेटा बेटी दोनों की बात कर रहे हैं, संतान की बात कर रहे हैं। तो अच्छा संतान प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए, धर्म के अनुसार जीना चाहिए और इंद्रियों को नियंत्रण करके जीना चाहिए। जब इंद्रियों को नियंत्रण करके जिएंगे तो इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला पुत्र होगा। धर्म के अनुसार जिएंगे तो धर्म को पालन करने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, आनंद के लिए ही हम जिएंगे तो जनरली जो पुत्र होगा वो भी भोग वासना से प्रेरित होकर पैदा होगा। तो यहाँ पर दशरथ महाराज यज्ञ के द्वारा पुत्र प्राप्त की इच्छा है, इसलिए उनको उनके पुत्र के रूप में स्वयं यज्ञ ही आ गए। तो ये भगवान विष्णु के और एक नाम है यज्ञ। इसलिए राम जी क्या करते हैं? भगवान स्वयं ही राम के रूप में उनके जीवन में आ गए। इसलिए गर्व धारण करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? धर्म को धारण करना चाहिए। और धर्म को धारण करेंगे तो धर्म को धारण करने वाला पुत्र उत्पन्न होता है। और यहाँ पर ऋषि मुनि क्या करते हैं? ब्लेसिंग देते हैं दशरथ महाराज को एक धार्मिक पुत्र का उत्पन्न करने।
और समस्त ऋषि मुनि कहते हैं कि आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए। और ये अश्वमेध यज्ञ करने के लिए दशरथ महाराज, वशिष्ठ मुनि, आज आदि जो ऋषि मुनि हैं, उनका जनरल क्या करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। और उनका मार्गदर्शन से अश्वमेध यज्ञ स्टार्ट करते हैं। दशरथ महाराज कहते हैं, इष्टक बहु सहस्री शीघ्रम अनियतम इति। वो कहते हैं कि बहुत सहस्र ईट लेट आई, हम यज्ञ कुंड बनाएंगे। कहने का अर्थ है ईट आजकल ही यूज होता है ऐसा नहीं है, पहले भी हमसे ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी होता है। ईट के द्वारा बड़े बड़े यज्ञशाला बनाया जाता है, यज्ञों का व्यवस्था किया जाता है। और दशरथ महाराज के आदेश के अनुसार समस्त राजा के लिए महल बनाया गया, सैन्य के लिए छावनी बनाया गया, ब्राह्मण के लिए मकान बनाया गया, हाथी घोड़ा के लिए शालाएं बनाया गया, श्रमिक के लिए घर बनाया गया, और समस्त लोगों के लिए आहार के लिए रहने के लिए ठीक ठाक व्यवस्था किया गया। उसके बाद वशिष्ठ मुनि कहते हैं, निमंत्रण स्वतम पृथ्व्याम ये च धार्मिका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रम स एव सहस्रश। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये दशरथ महाराज, आप समस्त पृथ्वी का धार्मिक राजा को यहाँ पर बुलाइए, अधार्मिक राजा को मत बुलाइए, धार्मिक राजा को बुलाइए, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको बुलाइए आपके यज्ञ में। तो यहाँ पर देखा जाता है कि उस समय पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे। ब्राह्मण मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन, वैश्य मतलब बिजनेसमैन, क्षत्रिय मतलब वॉरियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, शासन करने वाले, और शूद्र मतलब एम्प्लॉइज, वर्कर्स, प्रोफेशनल्स। जाति भेदभाव कुछ नहीं, यहाँ पर हर जाति का, चार जाति जो है, चार जो वर्ण है, सबको बुलाया बुलाया गया है। इसलिए जाति भेद उस समय पे नहीं था, जाति भेद अभी मन के द्वारा, कुछ लोग के द्वारा निर्माण किया गया। इस यज्ञ में सब लोग आते हैं। और उसके साथ साथ वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुमंत्र जी को कहते हैं स्पेशली, आप जाकर जनरली दशरथ महाराज के जो मित्र है रोमपाद, उनको बुलाए, और भरत जी के जो नाना है, कैकेयी के पिता है, उनको भी बुला के बुलाए। इस प्रकार पर्सनल इन्विटेशन लेके हो जाता है। उसके साथ वशिष्ठ जी दशरथ महाराज को कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। इस यज्ञ में आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए आपको दान भी देना चाहिए। कैसा देना चाहिए दान? दान देने का टेक्निक यहाँ पर बताया गया। अवज्ञाय न दातव्यम कस्यचित् अलय अपि वा अवज्ञाया कृतम अन्या दातारां नात्र संशयः। अवज्ञा न दातव्यम, दान देते समय अपमान करके दान नहीं देना, अवज्ञा करके दान देना, केयरलेस नहीं होना चाहिए। अनय अपीवा, और ध्यान दे के दान देना चाहिए। अवज्ञा से, अपमान जैसे, केयरलेस जैसे ध्यान नहीं देंगे, वैसे ही दान देते रहेंगे, तो कहा जाता है वो दाता को भी मार देगा। इसलिए ये दान देते समय आपके हृदय में जो आपको दान दे रहे उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, और ध्यान देकर दृष्टि उसके ऊपर रखकर उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। नहीं तो दाता का ही विनाश हो जाएगा। तो कभी ऐसा मत सोचिए दान देने से अन्य का उपकार हो रहा है। वास्तव में दान देने से हमारा स्वयं का ही उपकार हो रहा है। इस भाव से जनरल हमें क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस प्रकार कहा गया है कि दान जो है धन को प्यूरिफाई करता है, और स्नान जो है तन को प्यूरिफाई करता है, और जो श्रवण है मन को प्यूरिफाई करता है। तो दान देने से आपका धन शुद्ध होता है, क्योंकि धन जो हम कमाते हैं डिफरेंट पाप कर्म से आता है। आप मान लो पुण्य कर्म से कमा रहे,
लेकिन बाकी लोग धन जनरली पाप करने से कमाते हैं। इसलिए धन कहाँ ना कहाँ पर थोड़ा पाप से लिप्त हो ही जाता है। इसलिए उसको प्यूरिफाई करने के लिए भगवान के लिए दान देना चाहिए, तब जाके धन प्यूरिफाई होता है। स्नान करने से तन प्यूरिफाई होता है, शरीर शुद्ध होता है। और भगवान की कथा श्रवण करने से मन प्यूरिफाई होता है। तन मन धन को प्यूरिफाई करने के लिए ये व्यवस्था किया गया, यज्ञ का व्यवस्था किया गया। तो यज्ञ में दान का व्यवस्था रहता है, यज्ञ में स्नान करना ही तो होता है, और यज्ञ में श्रवण करने की व्यवस्था होता है। भगवान की कथा सुनते हैं और मंत्र का श्रवण सब लोग करते हैं। इसलिए ये जनरली अत्यंत महत्वपूर्ण दान देना। उससे पहले हमने जो ये पॉइंट थोड़ा देख लेंगे, आर्ट ऑफ बिगेटिंग डिवाइन चिल्ड्रन। ये स्लाइड हम भूल गए। इफ यू प्रैक्टिस सेंस कंट्रोल यू गेट ए सन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। If you seek sense gratification, you will produce a son of gratification. If you unite only for pleasure, you will bear a son who lives for pleasure. If you practice dharma, you will get धार्मिक children. इसलिए दशरथ महाराज क्या है, धर्म के अनुसार संतान की इच्छा करते हैं। तो आजकल ज्यादा संतान धार्मिक नहीं होते हैं, अधार्मिक हो जाते हैं, क्योंकि प्लेजर के लिए हनीमून से संतान प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं, यज्ञ से संतान होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वरदान का महिमा भी यहाँ पर हमने देखा। और यहाँ पर दशरथ महाराज ऋषि मुनि का आदेश के अनुसार कार्य करो, अपने मन के हिसाब से कार्य नहीं करते। इसीलिए हमें मार्गदर्शन शास्त्र से लेना चाहिए। शास्त्र का मार्गदर्शन ब्राह्मणों के पास होता है, साधु के पास होता है। हमने तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़ा है, पैसा कमाने के ये जीवन जीने के लिए जो मार्गदर्शन है साधु देते हैं। इनसे उनसे मार्गदर्शन लेके मैं कार्य करूंगा, उनको गुरु कहते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजकल जनरली ज्यादातर लोग गुरु को मानते नहीं, साधु को मानते नहीं, अपमान भी करते हैं। स्कूल का टीचर को ही नहीं मानते हैं। तो एक बार स्कूल का टीचर था और स्टूडेंट लोग को पूछा है कि आप लोग में से कौन कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाओ। तो एक लड़का खड़ा हो गया। तो लड़का को टीचर ने पूछा पूछा कि तू सचमुच बेवकूफ है क्या? तो बोले नहीं सर, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने सोचा कि आप अकेले खड़े हैं इसलिए साथ में खड़ा हो गया मैं आपको हेल्प करने के लिए। तो इस प्रकार जनरल क्या है, स्टूडेंट रहते हैं जो टीचर को ही बोलते हैं कि उसको कुछ नहीं आता है। इस प्रकार विचार लोग करते हैं। और एक गुरुजी थे, गुरु पूर्णिमा था, और गुरुजी ने देखा कि यार स्टूडेंट हर बार मेरे पास आके चरण मेरा पैर छूता था, गिफ्ट दे के जाता था, ये बार आया नहीं। तो उसको फोन करके पूछे, अरे तू ये बार आया नहीं पैर छूने के लिए गुरु पूर्णिमा आज? तो लड़का बोलता है सर व्हाट्सएप में मैंने मैसेज डाल दिया है और 2-3 नमस्कार भी ठोका है, आपको आपने देखा नहीं लग रहा है व्हाट्सएप मैसेज। तो इस प्रकार क्या करते हैं आजकल लोग, थोड़ा साधु संत गुरु के प्रति अनादर कर लेते। बट यहाँ पर दशरथ महाराज देखेंगे गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं, तब जाके उनका ब्लेसिंग से उनको विद्युत संतान प्राप्त होता है। उसके पश्चात दशरथ महाराज यज्ञ का व्यवस्था करते, अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ के लिए एक अश्व पूरा संसार में दशरथ महाराज छोड़ते हैं, और वो अश्व संसार में घूम फिर के 1 साल के पश्चात निर्विघ्न अयोध्या में आता है। तो अश्व का इस प्रकार की व्यवस्था है कि अश्वमेध यज्ञ में अश्व को छोड़ा जाता है, और समस्त राजा उस अश्व को जब वो बांधते नहीं है, एक्सेप्ट करते हैं, इसका अर्थ है कि जनरली उस राजा ने दशरथ महाराज के अधीनता को स्वीकार किया, उनको उनके अंडर में कार्य करे, इस प्रकार की व्यवस्था है। और ये अश्व पूरा संसार में घूम फिर कर जनरल क्या है फिर से लौट के आ जाता है। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ स्टार्ट होता है, और अश्वमेध यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि ब्राह्मण प्रजाओं को स्वादिष्ट भोजन दशरथ महाराज क्या करते हैं, प्रदान करते हैं।
समस्त लोग स्वादिष्ट भोजन लेकर संतुष्ट रहते हैं। अश्वमेध यज्ञ का एक प्रकार की सिस्टम, कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता है उसको क्या करना होता है, अपना राज्य को ही ब्राह्मण लोग को दान देना पड़ता है। तो दशरथ महाराज अपना राज्य को ही ब्राह्मण को दान दी। समस्त ब्राह्मण ने कहा कि राज्य को शासन करने की शक्ति हमारे पास नहीं, आप ये राज्य के बदले में कुछ धन संपत्ति हमें दान दीजिए। ये सुनकर दशरथ महाराज क्या करते हैं, 10 लाख गाय प्रदान कर, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा प्रदान करते हैं, 40 करोड़ सिल्वर मुद्रा प्रदान करते हैं। तदंतर ये समस्त धन को लेकर ब्राह्मण लोग ऋष्यशृंग मुनि और वशिष्ठ मुनि को दे देते हैं। ऋष्यशृंग और वशिष्ठ मुनि इस धन को बाकी ब्राह्मण के बीच में ठीक ठाक बांटते हैं। यज्ञ संपन्न हुआ, दान भी संपन्न हो गया था। अचानक एक ब्राह्मण वहां पर और आता है, वो कहता है कि मुझे दान चाहिए। तो उस समय पे दशरथ महाराज के पास कुछ धन नहीं, इसलिए अपने शरीर में जो सबसे श्रेष्ठ स्वर्ण का आभूषण था उसको क्या करते हैं, दान में वो ब्राह्मण को प्रदान करता है। ये देखकर सब लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि दशरथ महाराज पुत्र प्राप्ति करने के लिए इतना आतुरता है कि अपना शरीर का आभूषण भी प्रदान कर। समस्त ब्राह्मणों को दशरथ महाराज खुशी से, आनंद से, स्नेह से, प्रेम से प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करते। प्रणाम करते समय दशरथ महाराज के आंख से आंसू निकल रहा है, आनंद का आंसू निकल रहा है, प्रेम का आंसू निकल रहा है। ये सब देखकर वशिष्ठ मुनि, ऋष्यशृंग आदि ऋषि मुनि सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं, और संतुष्ट होकर ऋष्यशृंग उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपका 4 पुत्र उत्पन्न हुए, और इन पुत्र के लिए आप तो अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए हैं, उसके बाद आप एक पुत्रष्टि यज्ञ भी संपन्न कीजिए। इस प्रकार ऋषि सिंह क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की दशरथ महाराज क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और दान का महिमा हमने देखा कि दान जो है देना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। है ना, संपत्ति शरीर क्या बोलते हैं, ट्रेजरी से निकल कर देना डिफिकल्ट है। एक बार एक मारवाड़ी, पैसा निकालना जिनसे पैसा निकालना डिफिकल्ट होता है, तो मारवाड़ी था, उसके शरीर में भूत घुस गया। भूत को ज्यादा कुछ खाना था, भूख लग रहा था, उसलिए घुस गया। लेकिन मारवाड़ी का शरीर में घुस गया, मारवाड़ी वाला भूत घुस गया तो खाना खाना ही छोड़ दिया। 10 दिन तक खाया ही नहीं, क्योंकि भूत को क्यों खिलाएगा, कंजूस था वो, इसलिए 10 दिन तक स्वयं खाया ही नहीं। और भूत उसका शरीर में घुसा था कुछ खाने के लिए, लेकिन देखा ये कंजूस मारवाड़ी कुछ खाया ही नहीं मैं आने के बाद। तो भूत ने मारवाड़ी को स्वयं बोलता है, मुझे अपना शरीर से निकाल दे, मैं जाना चाहता हूँ, तेरे शरीर में रहना ही नहीं चाहता। मारवाड़ी बोला, अरे तू मेरे शरीर में आया क्यों? मैं खाएगा ही नहीं। बाद में भूत चिल्ला चिल्ला कर उसको बोला कि तुम मुझे निकाल दे, तांत्रिक के पास लेके जा। मारवाड़ी तांत्रिक के पास जाता है, तांत्रिक बोलता तू इस शरीर से निकलना क्यों चाहता है? तो मैं खाना खाने के लिए इसका शरीर के भीतर आया और खाना ही छोड़ दिया, 10 दिन ही हो गया, अभी वो मरने से पहले मैं ही मर जाएगा इसका शरीर, इसलिए मुझे यहाँ से निकाल। तो बाद में तंत्री क्या करते हैं, उसको निकालता है। तो कभी कभी धन देना बहुत कठिन होता है, लेकिन दशरथ महाराज आप देखिए कितना धन संपत्ति दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो भगवान संतुष्ट होते हैं उससे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कि साधारण व्यक्ति को दान देते हैं उसका जनरल फल कम होता है, लेकिन जो ब्राह्मण को दान देते हैं उसका 100 गुना बढ़ जाता है। और जो वैष्णव भगवान कृष्ण के भक्त को दान देते हैं उनका जनरल जो फल है अनलिमिटेड होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट जनरल क्या करना चाहिए, वो सोच समझ कर करना चाहिए। ये दान देते टाइम आप खुशी से देना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार कहा जाता है, सहज मिले सो पानी, मांगे मिले तो दूध, वह होए रक्त सम, जिससे होए खींचा ताक। सहज से मिल गया तो पानी दूध, पानी जैसे होता है।
अति सहज से मिल रहा है, दान पानी जैसे, मांगने से मिलता है दूध जैसे, लेकिन देते टाइम खींचाता नहीं होता है, तो कहते हैं रक्त जैसे। उस दान का कुछ वैल्यू नहीं होता। जब यज्ञ होता है बाद में सब वास्तव में सबका लाभ होता है। पहले यज्ञ करते थे, उसका कारण क्या है? उसका कारण तो ठीक है, यहाँ पर पुत्र प्राप्ति करना और कुछ करना अलग बात है, लेकिन यज्ञ से क्या होता था? जो गरीब रहते थे उनको धन मिल जाता था। तो धनवान व्यक्ति यज्ञ करते थे, उससे गरीब को भी आसानी से धन मिलता था। यज्ञ करने से वातावरण भी शुद्ध होता है, क्योंकि यज्ञ में घी डाला जाता है, उसके साथ साथ और कुछ कुछ इंग्रेडिएंट डाला जाता है। और जिस इंद्रिय आग में जलने के पश्चात, घी में जलने के पश्चात उसका धुआं निकलता है, जिससे कि वातावरण में जो कीटाणु रहते थे, बीजाणु रहते थे, उनका मृत्यु होता है और बारिश वर्षा भी होता है। ये यज्ञ की जनरली विधि है। जो धुआं जाता था और वर्षा करने के लिए धुआं में जो केमिकल्स रहता था, उस केमिकल के द्वारा आकाश में जो बादल इधर उधर रहते थे सबको एक साथ आता था। एक साथ आने के पश्चात वहां से वर्षा होता था। आजकल क्लाउड सीडिंग इसको कहते हैं साइंस के द्वारा। वो केमिकल जाके एयरप्लेन में डालते हैं आकाश पर, तो मेघ इधर उधर जो अलग होके रहता है वो साथ में आते हैं, एक साथ आता है, तो पानी का भारी के कारण फिर से बारिश होता है। ये सिस्टम है। इसलिए हमारा यज्ञ सिस्टम जो है साइंटिफिक। इस प्रकार दशरथ महाराज क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं और ऋषि मुनि उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके पश्चात दशरथ महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए दीक्षा लेते हैं। ऋषि सिंह जी पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं और आहुति देते हैं, और आहुति से आग बढ़ता है। तो पहला आहुति में ही आकाश में समस्त देवता प्रकट हो गए। इस प्रकार जनरली रामायण वर्णन करता है। समस्त देवता आकाश में प्रकट हो गए, लेकिन किसको दिख नहीं रहे, अदृश्य अवस्था में। और समस्त देवता ब्रह्मा जी को कहते हैं कि रावण को आपने वर दिया है, इसलिए रावण हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, संसार के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसका वध निश्चित है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं रावण वर मांगते हुए अन्य देवता अन्य जीव जंतु से, अन्य अस्त्र शस्त्र से मरने की इच्छा नहीं, लेकिन मनुष्य को छोड़ दो। इसलिए रावण को मनुष्य ही मार सकता है और कोई मार नहीं सकता। इस प्रकार बातचीत चल रहा था, अचानक भगवान विष्णु वहां पर प्रकट होते हैं। तो भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठे हैं, पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, गले पर कौस्तुभ माला है, उनका आंख बहुत आकर्षक है, कमल का पेटल जैसे दिख रहा है, कान में मकर कुंडल है, और उनका जो मुकुट था तेजमय था, गोल्ड से बना था और हीरे से जड़ित था, बहुत आकर्षक दिख रहे हैं। उनका शरीर का तेज कोटि सूर्य के समान था। समस्त देवता ब्रह्मा जी उनको प्रणाम करते और प्रार्थना करते हैं कि आप दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लीजिए, रावण का वध कीजिए। और वहां पर भगवान विष्णु कहते हैं मैं आपका इच्छा को पूर्ति करूंगा, समय आने पर मैं राम के रूप में, दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और रावण को वध करूंगा उनके वंश के साथ। इस संसार में मैं 11,000 वर्ष तक शासन करेगा और उसके पश्चात वैकुंठ धाम को यात्रा करेगा। इस प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं और समस्त देवता संतुष्ट होते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, और उसके पश्चात भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो अवतार क्या होता है थोड़ा हम देखेंगे। व्हाट इज अवतार? हमने सुना है राम अवतार, कृष्ण अवतार, ठीक है, 10 अवतार का वर्णन हमने सुना है। पहला अवतार है मत्स्य अवतार, सेकंड है कश्यप अवतार टोटलिक्स, थर्ड है बराह अवतार, फोर्थ है नरसिंह अवतार, फिफ्थ है वामन अवतार, सिक्स्थ है परशुराम अवतार, सेवेंथ है राम अवतार, एट है कृष्ण अवतार, नाइन्थ है बुद्ध अवतार, और 10th होने वाला है
कल की अवतार जो कि आएंगे। कलयुग आयु है 4,32,000 वर्ष, अभी 5,000 कुछ वर्ष अतिवाहित हुआ है। तो अनेक दिन है, भगवान आएंगे कल के ऊपर, कल की अवतार लेकर। लेकिन अवतार क्या होता है? When God descends from the spiritual world to the material world, that is called अवतार। आध्यात्मिक जगत से, वैकुंठ से, गोलोक से जब भगवान कृष्ण, भगवान नारायण जब इस संसार में आते हैं, धरती पर आते हैं, उसको अवतार कहा जाता है। जिसे कहते हैं ना, एयरप्लेन का अवतरण हुआ है। तो एयरप्लेन का अवतरण मतलब क्या है? आकाश में उड़ रहा था और एयरपोर्ट में उसका अवतरण हुआ है। हेलीकॉप्टर का अवतरण होता है। अवतरण मतलब क्या है? ऊपर से जो नीचे आते हैं उनको अवतरण कहता है। तो भगवान वैसे वैकुंठ में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं, और धरती पर जब आते हैं भगवान, उनको अवतार कहा जाता है। तो एयरप्लेन ऊपर उड़ रहा था, नीचे जब आया वो एयरप्लेन नहीं था। ऐसे नहीं कि एयरप्लेन उड़ रहा था नीचे आके कार बन गया, नहीं। ऊपर भी एयरप्लेन था और नीचे भी आया तो एयरप्लेन हो गया। वैसे भगवान गोलोक में रहते हैं तो भगवान रहते हैं, परम पुरुष रहते हैं, बलवान रहते हैं, यशवान रहते हैं, सबका नियंत्रक रहते हैं, सबका पिता रहते हैं। और धरती पर जब आते हैं सेम रूप लेकर आते हैं, इसको अवतार कहा जाता है। तो वैकुंठ, अनेक वैकुंठ, जो जिस वैकुंठ का नाम अयोध्या धाम है, वहां पर राम जी रहते हैं। जहां पर भगवान कृष्ण रहते हैं उनको गोलोक कहते हैं। वैसे भगवान नरसिंह देव के भी वैकुंठ है। समस्त जो अवतार है उनका एक एक वैकुंठ प्लानेट है। और वहां से भगवान क्या करते हैं? धरती के धर्म का रक्षा करने के लिए आते हैं, इनको अवतार कहते हैं। तो अवतार जब आते हैं धर्म का रक्षा करने के लिए आते हैं, डोनेशन कलेक्शन करने के लिए नहीं आते। इसलिए मार्केट में क्या है, ज्यादातर भगवान आ जाते हैं, वो कहते हैं मैं भगवान हूं। और भगवान बुढ़ा हो जाते हैं, बुद्धि हो जाते हैं, कोई भगवान का दांत नहीं लेता है, लेकिन डुप्लीकेट दांत लेके आते हैं, भगवान का बाल पक जाता है। इससे वो अवतार नहीं। अवतार मतलब ये 10 अवतार शास्त्र के अनुसार हुआ है। और हमारा जो अवतार हुआ है, हमारा अवतार नहीं हुआ है, हमारा जन्म हुआ है। तो भगवान का अवतार होता है, जीव का क्या होता है? जन्म होता है। जैसे कोई छत से नीचे गिर गया, हड्डी फ्रैक्चर हो गया, तो बोल नहीं सकता है मेरा अवतार हुआ है, तो छत से नीचे गिरा है इसलिए मेरा अवतार हो गया है। नहीं, ऊपर से नीचे गिरने वाले का अवतार नहीं, वो एक्सीडेंट होता है। वैसे जीवात्मा जो है उनका एक्सीडेंट हुआ है। हमें जनरली, हम लोगों को वैकुंठ से नीचे गिर गए वो की इच्छा के कारण। जैसे कोई छत से नीचे गिर जाता है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है, तो ड्रेसिंग करना पड़ता है उसको। वैसे ही हम नीचे गिर गए, हमारा ड्रेसिंग हुआ है। और ये ड्रेसिंग को शरीर के, मनुष्य शरीर, पशु शरीर, पक्षी शरीर, लेकिन ये ड्रेसिंग लेकर हम घूम रहे हैं, इसलिए हमारा एक्सीडेंट होता है। तो उस एक्सीडेंट को जन्म कहते हैं। लेकिन हम जन्म होते हैं और भगवान क्या करते हैं? अवतार होता है। ये भगवान हमारे में अंतर है। तो भगवान जब आते हैं नया शरीर धारण नहीं करते। कृष्ण गोलोक में रहते हैं, इस संसार में कृष्ण के रूप में ही रहते हैं। राम गोलोक में रहते हैं, इस संसार में राम के रूप में रहते हैं। नरसिंह देव गोलोक में रहते हैं, इस संसार में नरसिंह रूप में जब आते हैं, नरसिंह रूप में आते, नया शरीर कुछ नहीं लेते नहीं आते। लेकिन हम जो धारण किए हैं ये ड्रेस, उसके भीतर जनरल जीवात्मा का रूप, ये जानना अत्यंत आवश्यकता है। उसको क्या कहते हैं? अवतार कहते हैं। उसके साथ साथ जनरली भक्ति क्या है? कभी कभी लोग पूछते हैं ना, अरे भगवान जनरली संसार में अभी क्यों नहीं आ रहे? पहले आते थे, आजकल क्यों नहीं आ रहे? 10 अवतार हो गए, अभी क्यों नहीं आ रहे? अभी तो पाप बढ़ रहा है, पुण्य कम हो रहा है, लोग अनाचार अत्याचार कर रहे हैं, फिर भी भगवान क्यों नहीं आ रहे? इसका कारण क्या है? वास्तव में भगवान पाप के कारण नहीं आते, भगवान बाप के कारण आते। भगवान को धारण करने वाला पिता माता चाहिए। दशरथ महाराज जैसे पिता माता होंगे, कौशल्या जैसे माता होंगे, तब जाके भगवान इस संसार में जन्म लेते हैं। पाप के कारण भगवान नहीं आते हैं, बाप के कारण हम आते हैं। ऐसा पाप संसार में होगा, भगवान को धारण करने वाला बाप होना चाहिए, तब जाके इस संसार में भगवान जन्म लेते हैं।
इसलिए धर्मों को हम मानेंगे, धार्मिक जीवन जिएंगे और भगवान को प्रार्थना करेंगे कि आपको मुझे बेटे के रूप में चलो, बेटी के रूप में चलो। तब जाके भगवान क्या करते हैं, इस संसार में जन्म लेते हैं और अपना कार्य करते हैं। इसलिए हमें दशरथ महाराज जैसे धार्मिक होना चाहिए, कौशल्य जैसे धार्मिक होना चाहिए, वसुदेव जैसे धार्मिक होना चाहिए, देवकी जैसे धार्मिक होना चाहिए। ऐसे पिता माता की आवश्यकता है, ऐसे स्त्री पुरुष की आवश्यकता है जो कि धर्म का फॉलो करेंगे। इसलिए भगवान पाप के कारण संसार में नहीं आते, पाप के कारण आते। संसार में पाप बढ़े, लेकिन पाप नहीं करने वाला पाप किधर है? इसलिए भगवान को चाहिए कि भगवान को धारण करने वाला पाप बनना पड़ेगा। उस समय के दशरथ महाराज थे, इसलिए दशरथ महाराज के द्वारा कौशल्य के गर्भ से भगवान क्या करते हैं, इस संसार में जन्म होते हैं। और क्योंकि उनके हृदय में भक्ति है। भक्ति मतलब क्या है? मिले सुर मेरा तुम्हारा, फिर सुर बने हमारा। तो भगवान का सुर के साथ हमारा जब सुर मिल जाता है, उसको जनरली क्या कहते हैं, भक्त को। सुर मतलब भगवान की इच्छा के साथ हमारा जब इच्छा मिलता है, कहने का अर्थ है भगवान जो इच्छा करते वही इच्छा हम करते, तब जाके भगवान इस संसार में जन्म लेते। और उसको भक्ति के, भक्ति का अर्थ है भगवान का उक्ति को मानने वाला व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं, भक्ति के। भगवान का उक्ति को मानकर जीने वाला व्यक्ति को भक्ति के। भगवान का सूर से अपना जब सूर मिल जाता है, फिर भगवान का सूर से अपना सूर नहीं मिलता है, उसको क्या कहते हैं, असूर कहते हैं। इसलिए संसार में सूर होते हैं, असुर होते हैं। कोई भी संसार में बेकसूर नहीं। सब लोग बोलते हैं मैं बेकसूर, कोई बेकसूर नहीं। कोई तो सूर है, कोई तो असुर है। दशरथ महाराज महाराज सूर थे, भक्त थे, कौशल्या भक्त थे। इसलिए भगवान राम उनके द्वारा इस संसार में क्या है, जन्म लिए। इस प्रकार हमें जब संसार में पिता माता प्राप्त होंगे, पिता माता रहेंगे, तब जाके इस संसार में क्या हो सकता है, जैसे संतान। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जानना आवश्यकता है। इसलिए संसार में भगवान जनरली कभी आते हैं, पाप के कारण नहीं आते। पाप में इतना शक्ति नहीं है तो जो कि भगवान को यहाँ पर बुला सकता है, लेकिन पाप में उतना शक्ति होता है भगवान को बुलाने के लिए। इसलिए हमें भगवान चाहिए तो जनरल क्या करना पड़ेगा कि दशरथ महाराज जैसे चरित्र और धर्म का आचरण करने पड़े, तब जाके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं कि राम जैसे संतान को भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात तो अश्वमेध पुत्रष्ट यज्ञ चल रहा था। देवता लोग वहां पर बात कर रहे थे और भगवान विष्णु का प्रकट होता है। और उस समय के पश्चात अश्वमेध पुत्रष्ट यज्ञ संपन्न होता है। और उस यज्ञ कुंड से एक सुंदर यज्ञ पुरुष उत्पन्न होते, प्रकट होते हैं। देखने में उनका शरीर तेजमय था और उनके हाथ में एक स्वर्ण कलश, उसके भीतर दिव्य क्षीर था। और उस स्वर्ण कलश को एक चांदी का ढक्कन से ढका गया था। दशरथ महाराज उस दिव्य पुरुष को देखकर उनको प्रणाम करते हैं। उस दिव्य पुरुष उस खीर को दशरथ महाराज को प्रदान करते हैं। दशरथ महाराज वो खीर को आनंद से ग्रहण करते हैं और अपना सर पे धारण करते हैं
और उस दिव्य व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते। उस दिव्य यज्ञ पुरुष कहते हैं उस खीर को लेकर आप अपने रानियों को दीजिए, उनसे आपको पुत्र प्राप्त हो। उनकी आज्ञा के अनुसार दशरथ महाराज कार्य करते हैं। इससे पहले यज्ञ पुरुष का पूजा करते हैं, उनको कृतज्ञता अर्पण करते हैं। यज्ञ पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो जाता। दशरथ महाराज उस दिव्य क्षीर को लेते हैं, दो भाग करते हैं। आधा कौशल्य को प्रदान करते हैं, जितना बचता है उसको फिर से दो भाग करते हैं। एक भाग सुमित्रा को प्रदान करते हैं, अंत में जितना बचा है उसको फिर दो भाग करते हैं। एक भाग कैकेयी को देते हैं, अंत में जो भाग बचा है कुछ विचार करते हैं और अंतिम भाग फिर से सुमित्रा को प्रदान करते हैं। इस प्रकार दशरथ महाराज क्षीर का जनरली बंटन अपने रानियों के बीच में ही करता। समस्त रानी उस क्षीर को आनंद से, खुशी से, प्रेम से ग्रहण करते हैं, श्रद्धा से ग्रहण करते हैं और गर्भ धारण करता है। तो संसार में गर्भ धारण संस्कार आवश्यक। बिफोर गर्भ धारण देयर मस्ट बी धर्म धारण। धार्मिक conception begets धार्मिक population. It is not merely a child that takes birth. धर्म itself takes birth. इसलिए संसार में जो विवाह है ये साधारण कार्य नहीं, ये सबसे बड़ा धार्मिक कार्य। आजकल इसको मजा मस्ती लोग मान रहे हैं, आजकल इसको जनरली लोग एक प्रकार की भोग की व्यवस्था मान रहे हैं। लेकिन जो विवाह है भोग की व्यवस्था नहीं है, ये यज्ञ है। विवाह धार्मिक संतान उत्पन्न करने के लिए है, भोग करने के लिए नहीं। और राम जैसे संतान संसार को आवश्यकता है, क्योंकि रावण को पैदा करने वाला संसार में बहुत लोग हैं। संसार में ऐसे कम्युनिटी है जो अनेक रावण को डेली पैदा करते हैं, लेकिन राम को पैदा करने वाले सनातनी संख्या कम कर रहे हैं। दुर्भाग्य। दशरथ महाराज के 4 पुत्र हुए, इसलिए सब सनातन को क्या करना चाहिए, 4 संतान उत्पन्न करना चाहिए। बच्चे करो 4, दुनिया से हो जाओ पार। सबसे अच्छे 4 बच्चे। 4 बच्चे रहेंगे तो घर में अच्छा लगेगा ना, अकेला पक जाएगा वो बच्चा, ना भाई है ना बहन है, लेकिन नहीं, थक जाएगा, पक जाएगा। बड़े होने के बाद कुछ रहेगा, कुछ हेल्प करने के लिए कोई चाहिए तो कोई मिलेगा ही नहीं। इसीलिए परिवार में हमें जो संतान एटलीस्ट कम से कम 4 चाहिए। दशरथ महाराज का 4 हुआ, शंख चक्र गदा पद्म, है कि नहीं। घर में आपको विष्णु भगवान चाहिए, चतुर्भुज रूप चाहिए भगवान का, तो 4 संतान होना आवश्यकता है। दादी जग जल के चतुर्भुज, भगवान विष्णु दर्शन देंगे नहीं देंगे पता नहीं, 4 संतान हो जाएगा तो आप सोच लेना शंख चक्र गदा पद्म आ गए। दैट इज एग्जैक्टली है रिक्वायरमेंट। जिस प्रकार रावण को मारने के लिए राम की आवश्यकता है, इस संसार में रावण जैसे लोग जो बुद्धि हो रहा है, नेगेटिविटी को धारण करने वाले अनेक व्यक्ति संसार में बढ़ रहे हैं, कम्युनिटी है जो कि बढ़ा रहा है, उसको मारने के लिए राम जैसे शक्ति चाहिए। इसलिए हम केवल संतान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, हम धर्म को उत्पन्न कर रहे हैं, हम शक्ति को उत्पन्न कर रहे हैं। आजकल जो शक्ति है संख्या में है, जिसका संख्या है उसके पास शक्ति होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, संख्या को बढ़ाना है तो शक्ति को बढ़ाना है, राम को बढ़ाना है। राम आएंगे तो रावण को मार, राम नहीं देंगे तो रावण अत्याचार करता रहेगा। इसलिए सनातन धर्म को फॉलो करने वाले दशरथ महाराज जी से क्या करना चाहिए, 4 संतान उत्पन्न करना चाहिए धर्म को रक्षा करने के लिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। केवल फैक्ट्री बना देना, रोड बना देना, बिल्डिंग बना देना, कार खरीदने देना, ये कंट्रीब्यूशन नहीं। सबसे प्रिय हमारा घर पे कौन, कार है, बंगलो है। सबसे प्रिय क्या हमारा, किचन सेट है, सोफा सेट है, बेड सेट है, डाइनिंग सेट है, टीवी सेट है, हैंड सेट है। नहीं, सबसे प्रिय हमारा संतान है, हमारा पुत्र है, हमारा पुत्री है, बेटा बेटी, जीवन है। और उस सबसे प्रिय चीज को हम कंट्रोल करते हैं, बाकी सब पड़ा। लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, 4 संतान होना चाहिए। ये रामायण हम सिखाता है। और तब जाके रावण को वध कर सकते हैं।
अकेले नहीं हो सकता। राम जी से अकेले नहीं हो। राम जी जनरल क्या है, 3 भाई के साथ आए थे। इसलिए धर्म का रक्षा करने के लिए संतान की आवश्यकता है। और धर्म का रक्षा करने के लिए दशरथ महाराज क्या कर रहे हैं, संतान के लिए प्लान कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पश्चात हमें फैमिली प्लानिंग नहीं करनी, हमें प्लानिंग फॉर धर्म होना चाहिए। क्यों? इफ यू प्लान फॉर धर्म, गॉड विल प्लान फॉर आवर प्रोटेक्शन। इफ यू प्लान फॉर एंजॉयमेंट, गॉड विल प्लान फॉर आवर डिसअपॉइंटमेंट। रियल फैमिली प्लानिंग मीन्स प्लानिंग फॉर धार्मिक चिल्ड्रन। दैट इज रियल फैमिली प्लानिंग। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रह्मा जी उस यज्ञ के समय ब्रह्मा जी कहते हैं, बाकी देवताओं को कहते हैं कि आपको भी प्लान करना पड़ेगा। क्या प्लान करना पड़ेगा? ना राम जी तो जन्म लेंगे, भगवान विष्णु तो जन्म लेंगे दशरथ के गर्भ में, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग को भी जन्म लेना पड़ेगा। तो दशरथ ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं को कि आप लोग वानर से, भालू से संतान उत्पन्न कीजिए। कहने का अर्थ है देवता के पास स्पेशल योगिक पावर रहता है, अन्य जीव से, अन्य वानर से भी संतान प्राप्त कर सकते, स्पेशल टेक्नोलॉजी है उनके पास। इसीलिए जिससे कि आप राम जी को युद्ध में हेल्प कर सकते हैं, धर्म स्थापना में हेल्प कर सकते हैं। ये प्लान कीजिए आप लोग। ब्रह्मा जी कहते हैं कि राम जी का हेल्प करने के लिए पहले से ही मैं जाम्बवान का निर्माण कर चुका हूं। ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी जनरली एक बार क्या कर रहे हैं कि जम्भाई ले रहे हैं। जम्भाई मतलब को ऐसे देखो, इसको जम्भाई कहते हैं। ओके। तो जम्भाई ले रहे हैं, उस समय पे जो जीव उत्पन्न होता है उनको जम्भवान कहा गया है। ये सुनकर इंद्रदेव ने पाली को उत्पन्न किया, सूर्यदेव ने सुग्रीव को उत्पन्न किया, बृहस्पति ने तार नामक बानर का उत्पन्न किया, और कुबेर ने गंधमादन नामक बानर का उत्पन्न किया। अग्नि ने नील नामक बानर उत्पन्न किया। वरुण ने सुसेन नामक बानर उत्पन्न किया। वायुदेव ने हनुमान नामक बानर उत्पन्न किया। तो वानर क्यों आए? ये प्लान है, राम जी को युद्ध में सहायता करने। इसलिए धर्म स्थापना केवल प्रार्थना करने से नहीं होता है, हमें भी प्लान करना पड़ता है। राम तो आएंगे, राम को हेल्प करने के लिए वानर सेना भी चाहिए, लेकिन हम फैमिली प्लानिंग करके बैठ गए। हमें धर्म के लिए प्लानिंग करना चाहिए, धर्म के लिए फैमिली करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वालिटी हिंदू समाज को होना चाहिए, सनातन धर्म को फॉलो करने वाला होना चाहिए। लेकिन जहां पर संख्या कम हो जाता है, हिंदू संख्या कम हो जाता है, वो पाकिस्तान बन जाता है, वो बांग्लादेश बन जाता है, वो अफगानिस्तान बन जाता है, वो इराक बन जाता है, वो ईरान बन जाता है। वहां पे राम का संस्कृति नहीं है, वहां पे कृष्ण का संस्कृति नहीं है, वहां पर धर्म नहीं है, अधर्म का शासन चलता है। इसलिए दशरथ महाराज 4 पुत्र का इच्छा करते हैं और प्लानिंग करते हैं, और ब्रह्मा जी के अन्य देवताओं को भी प्लान करके संतान उत्पन्न करने के लिए कहते हैं। उसके पश्चात दशरथ महाराज क्षीर प्रदान करते हैं। तो क्षीर प्रदान करने पश्चात गर्भधारण होता है। 1 साल के पश्चात जनरली शुभ समय आता है, भगवान राम जी का जन्म समय आता है। तो रामायण कहता है कौशल्य के गर्भ से चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में राम जी का जन्म हुआ था, जो कि स्वयं भगवान है, सर्वलोक वंदित जगदीश्वर। उनके नेत्र में हल्की लालिमा थी, ओठ लाल था, भुजाएं विशाल थी जो कि नील तक जा रहा था, और दुंदुभी के ध्वनि के समान गंभीर वाणी उनका। इस प्रकार भगवान राम का जन्म होता है चैत्र मास नवमी तिथि के दिन। तदनंतर कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत जी का जन्म होता है, और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म होता है। भरत का जन्म पुष्य नक्षत्र मीन लग्न में हुआ है,
और सुमित्रा के गर्भ से भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म जनरल क्या है, अश्लेष नक्षत्र कर्क लग्न में हुआ है। इस प्रकार दशरथ महाराज 4 पुत्र प्राप्त करते हैं और 60,000 वर्ष के पश्चात ये पुत्र प्राप्त होता है। इसलिए दशरथ महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और उस समय पे आकाश से देवता लोग भी क्या करते हैं, उनका वर्षा भी करते हैं। 11 दिन के पश्चात सबका नामकरण हो। कौशल्य के पुत्र का नाम राम, श्री राम हो, और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत हुआ। सुमित्रा के पुत्र के नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। समस्त पुत्र विद्वान थे, बलवान थे, बुद्धिमान थे और धनुर्विद्या में पारंगत थे। वेद शास्त्र को अध्ययन करते, कार्टून नहीं देखते। आजकल सब लोग कार्टून देख रहे। बेटा बेटी को जनरली रामायण महाभारत दिखाना चाहिए और ज्ञान का शिक्षा बचपन से देना चाहिए। ऐसा ऐसा मत समझिए कि कार्टून उनको समझ में आ रहा है। कार्टून उनको जनरली क्या है, उनका दिमाग को कार्टून बना रहा है और ज्ञान बढ़ रहा है। इसलिए बचपन से हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को रामायण सुनाना चाहिए। ये रामायण जो आप सुन रहे हैं लौह कुश बता रहे हैं, बालक बता रहे हैं ये रामायण। इसलिए बच्चे लोग को जो ज्ञान आप देंगे बचपन से वही ज्ञान वो ग्रहण करते हैं। इससे मत सोचिए कोई पिता माता कि बच्चे कार्टून देखने के लिए पैदा हुए। छोटे बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, छोटे बच्चे को समझ में अधिक आ रहा है। आप जैसे ट्रेनिंग देंगे वैसे ही उनका ट्रेनिंग होगा। आप उसको राम बनाना चाहेंगे तो राम बनेगा, आप उसको रावण बनना चाहेंगे तो रावण बनेगा। आप उसको सीता बनाना चाहेंगे तो सीता बनेगा, आप उसको शूर्पणखा बनाना चाहेंगे शूर्पणखा। कार्टून दिखाएंगे, बॉलीवुड हॉलीवुड का पिक्चर दिखाएंगे, इधर इधर का इंस्टाग्राम का रील दिखाएंगे, फेसबुक का वीडियो दिखाएंगे, तो कार्टून नहीं बनेगा, शूर्पणखा ही बनेगा, सीता नहीं, राम नहीं बनेगा। और बचपन से ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वेद शास्त्र का अध्ययन किए, धनुर्विद्या में पारंगत हो। तो हमें बच्चे को वीरता का भी शिक्षा देना पड़ेगा। धीरता का शिक्षा, वीरता का शिक्षा और मधुरता का शिक्षा, ये 3 शिक्षा होना चाहिए। केवल शांत रहना ये भी हम ज्यादा शिक्षा, यही शिक्षा देंगे, वीरता का शिक्षा नहीं देते। शांति का भी शिक्षा देना पड़ेगा और क्रांति का भी शिक्षा देना पड़ेगा। दोनों की आवश्यकता है, तीनों की आवश्यकता, वीरता, धीरता, मधुरता। और ये 3 शिक्षा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न क्या करते हैं, लेते हैं। तो इस प्रकार कहा जाता है कि राम लक्ष्मण का संबंध था बचपन से बहुत सुंदर। तो हमारा रामायण कहता है, बाल्यात प्रभृति सुस्निग्ध लक्ष्मण लक्ष्मीवर्धन रामस्य लोक रामस्य भर्तृज्येष्ठस्य नित्यस्य सर्वप्रिय करतस्य रामस्यपि शरीरतः। तो कहा जाता है जो लक्ष्मण है लक्ष्मी की बुद्धि करने वाले, और राम जी के प्रति उनका अनुराग अति दृढ़ था। वे अपने बड़े भाई लोक अभिराम श्री राम का सदा प्रिय करते थे और अपना शरीर से उनका सेवा करते। ये जनरली लक्ष्मण जी का स्थिति। लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न वही प्राण इव परः न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः मुष्टान्नं पाणितं अश्वति नहीं तन् बिना। वो कहते हैं लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मण लक्ष्मी से पूर्ण थे, भगवान का सेवा में वो नित्य निरंतर रहते थे, वही उनका लक्ष्मण। तो राम जी का बाह्य प्राण थे। राम जी का प्राण को कोई रूप देगा तो वो कौन है, लक्ष्मण। लक्ष्मण जी राम के बिना कुछ खाते नहीं, राम के बिना सोते नहीं। राम भी लक्ष्मण के बिना कुछ खाते नहीं थे और सोते नहीं थे। ये राम लक्ष्मण का प्रेम था, देशी भरत और शत्रुघ्न का भी प्रेम था। तो यहाँ पर कहा जाता है कि लक्ष्मण राम के लिए प्राण, लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न। वास्तव में लक्ष्मी क्या है, धन को हम लक्ष्मी कहते हैं, सच है धन हमें चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा वास्तव में लक्ष्मी, वास्तव में धन।
इस संसार में जो धन कमाते हैं, ये संसार छोड़ने के पश्चात धन इधर ही रह जाएगा। इस संसार में जब हम भगवान का सेवा करते हैं, मृत्यु के पश्चात वो सेवा हमारे साथ रहेगा, उसके कारण हमें मुक्ति मिलेगा, इस संसार में शरीर मिलेगा। आप लोग अभी धनवान परिवार में जन्म हुए हैं, आपके पास कुछ फैसिलिटी है, कुछ सौंदर्य है, कुछ ज्ञान है, क्योंकि पहले आपने भगवान का सेवा की। इसके कारण जन्म से ही आप, कोई डॉक्टर का बेटा बेटी बन के पैदा हो जाता है, कोई करोड़पति का बेटा बेटी बन के पैदा हो जाता है, कोई सुंदर शरीर धारण करके पैदा होता है, कोई धनवान घर पे पैदा होता है, क्योंकि आपने पहले भगवान का सेवा किया। इसलिए आप आए हैं धनवान के परिवार के घर में, ज्ञानवान के परिवार के घर में। ये साधारण चीज नहीं है। इसलिए इस लाइफ में भी जो धन मिला, ज्ञान मिला है आपको, आपको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं लक्ष्मी। और लक्ष्मण जी भगवान का सेवा में, और भगवान का जो सेवा करते हैं, वास्तव में वो क्या हो जाता है? भगवान का प्राण हो जाता है। लक्ष्मण भगवान का प्राण बन गए, और प्राण को कोई छोड़ नहीं सकता, इसलिए राम लक्ष्मण को कभी छोड़ नहीं सकते। वैसे आपको भगवान का प्राण बनना है तो भगवान का सेवा करना पड़ेगा। और भगवान का जो प्राण हम बन जाते, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। देने का अर्थ है हमारा मुक्ति होता है, और भगवान के धाम में जाने का गारंटी मिल जाता है। इसलिए ये सेवा भाव हमारा हृदय में क्या होना चाहिए। और एक पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि लक्ष्मण जी राम के बिना खाते नहीं, राम भी लक्ष्मण के बिना खाते नहीं। ये है भाई भाई का संपर्क। तो घर में जो भी बेटा बेटी है, साथ साथ बैठकर खाना चाहिए, और एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। ये जनरल भाई भाई का प्रेम। राम जी थोड़ा निकाल के लक्ष्मण जी को देते, लक्ष्मण जी उसका आनंद से खाते। ये साधारण चीज है, लेकिन ये साधारण चीज क्या करता है? असाधारण रिलेशनशिप बनाता है। तो इसलिए घर पे खाते टाइम हम क्या करना चाहिए? साथ साथ बैठना चाहिए, बैठकर एक दूसरे को थोड़ा देते हुए खाना चाहिए। राम जी से, इससे भाई भाई का प्रेम बढ़ता है, संबंध में दृढ़ता आता है। और श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन है? थोड़ा हम वो भी ज्ञान दें। श्री राम जो है धर्म के प्रतीक है, वैल्यू का प्रतीक है, वर्चू का प्रतीक। लक्ष्मण जो है सेवा का प्रतीक, सर्विस का प्रतीक। भरत जो है त्याग का प्रतीक है, सेक्रीफाइस का प्रतीक। शत्रुघ्न जो है नम्रता का प्रतीक, अहंकार का शत्रु को मार दी, शत्रुघ्न उनको कहा। अब रामायण में देखेंगे शत्रुघ्न ज्यादा पिक्चर में नहीं आता, राम भरत लक्ष्मण सीता ये पिक्चर में ज्यादा है। शत्रुघ्न क्यों? नम्र भाव, अहंकार भाव में नहीं, शत्रुघ्न कहा जाता है, नम्रता। और जहां पर सेवा है, धर्म है, त्याग है, नम्रता है, उसको ही राम राज्य बोलते। राम राज्य मीन्स धर्म प्लस सेवा प्लस त्याग प्लस नम्रता। दैट इज राम राज्य। और राम राज्य मतलब है आनंद। राम का अर्थ है आनंद। जीवन में आपको आनंद चाहिए तो धर्म का आचरण भी, सेवा का आचरण भी, त्याग की भाव रखिए और नम्र भाव में रहिए, तो आनंद ही आनंद है। तो दुख का कारण क्या है? अधर्म का आचरण का, सेवा भाव का अभाव है, भोग की इच्छा कर दी, अहंकार को दिखाना, अहंकार से जीना, ये दुख का कारण है। इसलिए आपको राम राज्य चाहिए, राम राजा हो या नहीं हो, कि अभी का सिचुएशन है, लेकिन आप स्वयं राम राज्य में रहना चाहते हैं तो धर्म का आचरण कीजिए, सेवा भाव से रहिए, सेवा कीजिए, त्याग भाव रखिए, त्याग कीजिए, नम्र भाव रखिए। ये क्या है? राम राज्य। जिस जीवन में राम नहीं होंगे वहां निश्चित रूप से कोहराम होगा। राम और कोहराम, राम रहेगा तो कोहराम नहीं होगा, कोहराम नहीं होगा। लेकिन खाली राम कहते रहेंगे, कहो राम कहो राम, लेकिन आचरण नहीं करते रहेंगे, फिर भी कोहराम नहीं होगा। इसलिए राम का नाम जप करना है और राम के चरित्र का आचरण करना अत्यंत आवश्यकता है। तो इस प्रकार कहा जाता है, राम आग नहीं राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं राम समाधान, राम भरत का आस्था है, राम भरत का आधार भी, राम विचार भी है, राम विधान भी है।
राम चेतना है, राम चिंतन ही। राम प्रतिष्ठा है, राम प्रताप। राम प्रभाव है, राम प्रभा है। राम नेति भी है, राम नीति है। राम चेतना ही राष्ट्र चेतना है। इसलिए ये राम चेतना को हमें निर्माण करना चाहिए, धारण करना चाहिए। तभी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 500 साल के बाद भारत में राम जी का जन्म स्थान में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। वास्तव में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, भारत का प्राण प्रतिष्ठा, भारत का हृदय का प्रतिष्ठा हुआ, भारत का सम्मान का प्रतिष्ठा हुआ, भारत का गरिमा का प्रतिष्ठा हुआ। इसलिए राम का चरित्र को धारण करने में जीना चाहिए। और राम राज्य का अर्थ है धर्म सेवा त्याग और क्या है, राम राज्य। वहां पर और एक पॉइंट में एंड में बता रहा हूं, सुमित्रा जी। अब देखिए, सुमित्रा जी को दशरथ महाराज ने 2 बार खीर दी। क्यों? जानते थे ये जो स्त्री है इसके मन में सेवा भाव। और खीर पीते समय सुमित्रा जी विचार करते हैं मेरे जो पुत्र उत्पन्न होंगे ये कौशल्या और कैकेयी का पुत्र का सेवा करें। इसी भाव से वो खीर पीते, इसलिए उस भाव का संतान उनका उत्पन्न हुआ। लक्ष्मण जी राम के पीछे रहे और शत्रुघ्न भरत के पीछे रहे, उनका सेवा है। इसलिए गर्भ धारण करते समय माता का जो भाव रहता है बेटा बेटी में वो भाव आता है। इसलिए सुमित्रा जैसे हमारा भाव होना चाहिए। हमें सेवा भाव रखना चाहिए, समाज का सेवा, भगवान की सेवा, धर्म का रक्षा करने के लिए विचार करते हुए संहिताएं हमें क्या करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। और इस एटीट्यूड से जनरली क्या होता है, भगवान जैसे चरित्रवान व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, दिव्य व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। तो आज हमने भगवान राम जी का जन्म लेकर, बर्थ ऑफ लॉर्ड राम। तो पहले हमने देखा किस प्रकार पशु महाराज यज्ञ करते हैं, गर्भ धारण का महत्व हमने देखा, दान का महत्व देखा, यज्ञ का महत्व देखा, उत्कृष्ट यज्ञ करते हैं तो किस प्रकार भगवान विष्णु प्रकट होते हैं उसका हमने विचार किया। और उसके साथ साथ राम राज्य क्या होता है उसके बारे में थोड़ा विचार किया। और सुमित्रा की भाव जो है वो भी हमने डिस्कस किया। हरे कृष्ण।